मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ देखिए, थोड़ा सा पार्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का बचा था, पहले तो नेटवर्क की मैंने आपको देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे थे, 2-3 रूल बचे थे, बस उसको खत्म करना है, तो अपना टॉपिक खत्म हो गया था। सैटरडे नेटवर्क इशू की वजह से हम इसे फिनिश नहीं कर पाए थे। तो मैं आपको ऑफ बाउंड रूल में आपको बता चुका था। ऑफ बाउंड रूल क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा, फिर हाई एनर्जी। अगली है कि आपकी होल्ड रूल। हाँ सर। इसमें देखा होल्ड रूल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कैसे किया जाता है ये बताता है। जैसे आप और से देखो, ये आपको पता है, बस मुझे लिखवाना है। जैसे ये लिखा है H2, तो आप देखो S है तो आप एक ऑर्बिटल बनाओगे, और दो इलेक्ट्रॉन है तो आप ऐसे भरोगे क्या, पहला और दूसरा। हाँ सर। नहीं बेटा, ये गलत है। ओरिएंटेशन अलग। ऑर्बिटल पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट स्पिन में। अलग होगा। हाँ सर। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मतलब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को बताता है। जैसे आप और से देखो P3 है, P है तो आप कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन आप ऐसे हो, पहला दूसरा और तीसरा। नहीं, रॉन्ग होगा, ओरिएंटेशन अलग चाहिए। पहला दूसरा तीसरा। नहीं, रॉन्ग। तो फिर ऐसे पहला दूसरा तीसरा। हाँ। हाँ बेटा बिल्कुल सही। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। मतलब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे पेयर करोगे, ये हम हुंड रूल में करते हैं। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझे। थोड़ी सी थ्योरी लिख लो इसमें। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कौन सी रूल? में थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। According to this rule, in same energy orbital, according to this rule, सर। हाँ बोले। बेटा आवाज। हाँ सर, अटक गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल तक लिखा। हाँ, according to this rule, in same energy orbital, according to this rule, in same energy orbital, electron filled फिर अटक गई क्या आवाज? नहीं सर, क्लियर है सर। According to this rule, in same energy orbital, electron filled in such a manner क्या है, एक बार रिपीट करो। स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे
इलेक्ट्रॉन का भरा जाना, इलेक्ट्रॉन filled in such a manner that they contain maximum spin multiplicity. हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब आप ये एग्जांपल लिखें। पहला H2 वाला C3 वाला, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है। एक बार रूल बोलो ना डबल से। हो गया सर। और देखें, देखो जैसे आपका P3 है तो आपने कहा था कि P है तो आपने P ऑर्बिटल बना दिए, तो आपने इसको ऐसे भरा था, पहला पहला दूसरा तीसरा, सही है? हाँ सर। बेटा ये भी सही है, आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको ऐसे भी भर सकते थे, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आया नहीं आया? मतलब सबसे पहले आपको हर ऑर्बिटल में सेम स्पिन का इलेक्ट्रॉन भरना है। तो देखो पहला ये भी सेम स्पिन, ये भी सेम स्पिन, ये भी सेम स्पिन, ऐसा भी तो हो सकता है ना, सेम स्पिन सेम स्पिन सेम स्पिन। हाँ सर। हाँ, अब जैसे सपोज करो आपका है D5, तो D है तो कितने ऑर्बिटल होंगे? सर आपकी स्क्रीन, अच्छा 5 ऑर्बिटल होते सर। अब आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप चाहो तो ऐसे भर दो, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ, और ये फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ। समझ में आ रही है? हाँ सर। नोट कर लो। सर एक बार वो स्टेटमेंट डबल से बोलना तो पहले बोली थी। हाँ, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन filled in such a manner that they contain maximum spin multiplicity, that they contain maximum spin multiplicity क्या इलेक्ट्रॉन फिल इन such a manner फिर से एक बार सुने, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन सेम एनर्जी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन filled, fill means भरना, electron filled in such a manner, electron filled in such a manner that they contain maximum multiplicity. हो गया? अरे नोट हो गया बेटा? हाँ सर हो गया ना। एग्जाम्पल लिख लिए थे? हाँ सर। तो बेटा पहला रूल था आपका ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल। ऑफ-बाउंड प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा फिर हायर एनर्जी के। अगला रूल था आपका हुंड रूल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग या इलेक्ट्रॉन भागने को लेकर इसने रूल दिया था, कोई दिक्कत? नो सर। अगला नेक्स्ट रूल है आपका पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। सर रिपीट वन। हाँ बेटा मैं लिख देता।
पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। हाँ सर। अब ठीक है, ये रूल क्या है? आपकी 4 क्वांटम नंबर होती है, प्रिंसिपल, एजीमिथाइल, मैग्नेटिक और स्पिन। हाँ किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर n, l, m, s की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर ये 3 सेम है तो ये अलग होगा, ये 3 सेम है तो ये अलग होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर। चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल देख लें आप, बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझ लें। जैसे मैं सोडियम का देखूं तो 11 होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन लिखता हूं तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s1। हाँ अब आपको पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट ये है, n बराबर 3, l बराबर 0 और आपको पता है s है, l बराबर 0 तो m बराबर 0। एक इलेक्ट्रॉन है तो s बराबर हो क्या? जाएगी। हाँ अब मैं देखता हूँ सोडियम का कोई भी इलेक्ट्रॉन देख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन नंबर 9 देख लेता हूँ सोडियम का। तो आपको पता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन नंबर 9 इसमें होगा क्या? हाँ तो इसके लिए n बराबर 2, p है तो l बराबर 1, m की वैल्यू आप ऐसे लिखते हो। 1 होगा। अब यहां तक हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 5 6 7 8, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 9 ये है क्या? हाँ तो इसके लिए -1 0 +1, तो m की वैल्यू है 0 और s बराबर है इसका -1। हाँ माइनस हाफ। आप किसी का भी देखना बेटा, जैसे आपने सोडियम का टारगेट किया तो आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए देखने हैं 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन 8 नंबर 9 नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। देखो इसमें n की वैल्यू 2 है या 3 होगी, इसमें s की वैल्यू +1/2 है, हाँ n की वैल्यू 2 होगी। हाँ तो जो आपका ये पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, ये कह रहा है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर 2 या 3 क्वांटम नंबर सेम है तो एक क्वांटम नंबर जरूर अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं अभी थ्योरी लिखवा देगा, क्योंकि एग्जांपल नोट कर लीजिए। तो लिखा है इसमें, हाँ सर। इट इज इम्पॉसिबल, है कि आपकी पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, it is impossible that all 4 quantum number, क्या होती है, all 4 quantum number, it is impossible that all 4 quantum number, 4 क्वांटम नंबर होती है, ब्रैकेट में लिखिएगा n l m s। It is impossible that all 4 quantum numbers are same. 4 FOR, 4 NE, 4 NE, For 4 NE, 2 electron TW वाला, 2 electron present in orbital, 2 electron present in orbital। थ्योरी आप समझ लो, मैंने आपको ये लिखवाया है कि 4 क्वांटम नंबर होती हैं, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू, जैसे आप इसके किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेंगे, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। हो गया सर।
एग्जाम्पल नोट कर लिया? हाँ सर। एक एग्जाम्पल और करवा देता मैं आपको। रुको सर, ये नोट नहीं किया। आप नोट कर लो आप। हाँ, जिनका ये हो गया तो आप ये करके देख लो बेटा, इनको चेक कर लो। जैसे मैग्नीशियम 12 है तो लास्ट इलेक्ट्रोड के लिए आप NLMS की वैल्यू बताओ और इलेक्ट्रॉन नंबर 11 के लिए NLMS की वैल्यू बताओ। मैग्नीशियम 12 है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालो, इलेक्ट्रॉन नंबर 11 के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालो। सर फॉर इलेक्ट्रॉन नंबर लास्ट के लिए N3 होगा, L0 होगा, M0 होगा और S होगा प्लस हाफ। और 11 इलेक्ट्रॉन नंबर के लिए N3 होगा, L0 होगा, M भी 0 होगा और S माइनस हाफ होगा। तो गौर से देखो, ये तीनों सेम है, लेकिन देखो ये वाला अलग अलग हो गया क्या? हाँ वो अलग होगी। तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप किसी भी मतलब दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, तीन सेम हो जाएंगे तो एक अपने आप अलग हो जाएगी। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। वेरी गुड। हाँ, तो समझ में आया? देखो, तैयार करने का तरीका क्या है? 1 मिनट लगता है, 1 मिनट के अंदर ही तीनों रूल खत्म हो जाते हैं। पहला रूल था आपका ऑटबाउ, ये था हुंग, दूसरा रूल, और नेक्स्ट रूल था पाउली। ये तीन रूल है आपके पास। और पाउली ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल में पहले जाएगा, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल में जाएगा। पहले लोअर में जाएगा, बाद में हाई में। सही है? हाँ सर। और पाउली ने क्या, सॉरी, हुंग ने क्या बताया था कि ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं। हाँ। और पाउली ने क्या बताया कि 4 क्वांटम नंबर होती है, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर 3 क्वांटम नंबर सेम है तो चौथी अपने आप अलग हो जाएगी। हाँ। खत्म, बस यही रूल है और कुछ है नहीं उसमें। मतलब 10 सेकंड लगते हैं रूल को रिवाइज करने में। कोई दिक्कत? नो सर। अगला है आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल। पहला है आपका एस ऑर्बिटल। आपको पता है एस ऑर्बिटल ऐसे होता है, तो ये स्फेरिकल शेप है क्या? हाँ सर। सर बहुत गया सर। क्या हुआ? अभी नहीं हुआ बेटा, वो अभी मैंने पूरा नहीं बताया था, आपको थोड़ा सा बताया था। आप इसमें आप कुछ ज्यादा बता रहे हो। हो गया सर।
अगली हेडिंग है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल हो गया। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। अब आप गौर से देखो, पी के बाद 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो देखें, एक का नाम होता है पी एक्स, एक का नाम होता है पी वाई और एक का नाम होता है पी जेड, और इसकी शेप ऐसे होती है, ये डम्बल से। हाँ अब और देखो, ये पी एक्स किसको बोलोगे, पी वाई किसको बोलोगे और पी जेड किसको बोलोगे, वो भी समझ लो। शुरू करें। हाँ सर, बट बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर है सर। वो बेटा मेरे यहाँ की स्पीड काफी अच्छी आ रही है, मुझे लगता है आपके यहाँ स्पीड प्रॉब्लम आ रही है क्या? 100 kb की स्पीड आ रही है। सर पता नहीं। क्लियर है। देखो, 2 बच्चों का क्लियर, आपके यहाँ क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू। हाँ सर। अरे 150 kb की। हाँ देखा। अब मेरी कुछ बातें सुने। एक वर्ड होता है एक्सिस। आजकल जमाना तो बहुत फास्ट हो गया, लेकिन हमारे 12th लेवल पे हम 3 ही एक्सिस का नाम जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर। तो गौर से देखो, एक्स एक्सिस क्या है। जैसे ये बोर्ड है, मुझे इस पे एक्सिस लगानी है, तो इस बोर्ड को मैं ऐसे कट करूं, ऐसे, तो ये वाली एक्सिस हो गई बेटा एक्स, इसकी पूरी मैंने ये ले ली, ये वाले पार्ट की लंबाई। ये वाली एक्सिस हो गई बेटा वाई। समझा नहीं समझा? समझा सर। हाँ सर समझे। और देखो, ये वाला बोर्ड इतना मोटा भी है, तो इस वाली एक्सिस की जो मोटाई चेक करनी है कितना मोटा है, तो मैं ऐसे करूंगा, तो बोर्ड को ऐसे बना दूंगा। ये वाली एक्सिस हो गई है, कोई दिक्कत? हाँ। नो सर। 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। हमें लंबाई पता चल गई एक्स से, ये चौड़ाई पता चल गई वाई एक्सिस से, और जेड एक्सिस से कितना मोटा है ये पता चल गया। जैसे सपोज करो ये बुक है, मुझे इस पे एक्सिस लगानी है, तो गौर से देखो, ये वाली एक्सिस हो गई एक्स, ये वाली एक्सिस हो गई वाई। इससे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता चल गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस पता चली वाई, और ये कितना मोटा है ऐसे लगाऊंगा, ये जेड एक्सिस कितना मोटा है। हाँ सर। अब ऐसे ही एक्सिस के बेस पे 3 टाइप के ऑर्बिटल बताए उसने, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो गौर से देखो, मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो एक एक्सिस में ये ले लेता, ये हो गई आपकी एक्स, ये वाली एक्सिस ले लेता वाई, और ये वाली एक्सिस ले लेता मैं, जो इसकी मोटाई है जेड। समझा या नहीं समझा? हाँ सर। अरे कैसे भी बनाओ यार, अब पहले मैं ऐसे बना रहा था, ये एक्स ये वाई और ये जेड, अब मैं ऐसे बना रहा, ये एक्स ये वाई और ये जेड। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं इसको 3 बार लिख देता, इसी डायग्राम को 3 बार बना देता। ये पहला डायग्राम, ये हो गया आपका एक्स, ये वाला पार्ट हो गया वाई, और ये वाला पार्ट हो गया आपका 3 एक्सिस चला दी। अब एक बार और लिख देता,
ये वाला पार्ट हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट हो गया वाई एक्सिस, और ये वाला पार्ट जेड एक्सिस। अब आप गौर से देखो, पी ऑर्बिटल होता है डबल शेप का, तो ये बना देता मैं पी। तो ये एक्स एक्सिस पे है क्या? अरे जेड एक्सिस तो ऐसे ही है। हाँ तो ये एक्स एक्सिस पे, इसका नाम हो गया पी। अब इस वाले पे तो वाई एक्सिस ये है, तो इसको ऐसे बना देता डबल शेप होता है। ये वाई एक्सिस पे है ना, तो ये हो गया आपका P1, और ये आपकी जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस पे है ना, तो ये हो गया। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। जो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस को कवर कर रहा था वो px, जो वाई एक्सिस को कवर कर रहा था वाई p1, जो जेड एक्सिस को कवर कर रहा था pj। तो आपको पता है p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर है। नोट कर लें। हो गया सर। तो आपका S हो गया, P हो गया, लास्ट है आपका D। F की हमें सेफ्टी पता नहीं है, एनर्जी हाई है, तो उसको डिस्कस ही नहीं है। अब D पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ देखो जरा, यहाँ से डी मतलब एस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, पी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन डी से कई बार क्वेश्चन आया है। तो क्या है डी? आपको पता है डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं क्या? हाँ 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। और आपको पता है इसकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है क्या? देखो, एक हाँ डम्बल और ये दूसरा डम्बल। हाँ अब आप और देखो, डी ऑर्बिटल होता है, इसके पास 5 बॉक्स होते हैं। ये जब इसको आप एनर्जी दोगे तो ये ऐसे टूटता है, T2G में और EG में। T2G का मतलब होता है बेटा ट्रिपली डीजनरेट। सर वो T2G है क्या? T है? हाँ बेटा T2G, और ये है EG। T2G का मतलब होता है, T का मतलब ट्रिपली, और डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी बताने वाला हूँ। EG का मतलब होता है बेटा डबली डी जनरेट। और देखें T2G का मतलब ट्रिपली, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, और EG का मतलब डबली, तो यहाँ 2। देखो इसके पास 5 होते हैं, डी के पास ऑर्बिटल। हाँ 5 होते हैं। तो एनर्जी दोगे तो ये 2 पार्ट में टूटेगा, 3 इस तरफ और 2 इस तरफ। तो मतलब जो 3 टूटते हैं इन तीनों की सेम एनर्जी है। तो ट्रिपली का मतलब 3 और डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी। 3 ऑर्बिटल हाँ सेम एनर्जी बनेंगे, और 2 ऑर्बिटल डबली का मतलब 2, तो 2 ऑर्बिटल और डी जनरेट का मतलब सेम एनर्जी, दो ये सेम एनर्जी के बनेंगे। समझा है नहीं समझा? हाँ सर समझा। फिर से बताओ, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ही आप इसको एनर्जी दोगे ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। जो 3 ऑर्बिटल होंगे वो सेम एनर्जी के होंगे, ये 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे। इन 3 का नाम होता है ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली का मतलब ट्रिपल, ट्रिपल का मतलब 3, और डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी के ऑर्बिटल। डबली डीजनरेट जिसे आप EG बोलते हो, EG डबली का मतलब 2 और डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी का ऑर्बिटल। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। और सुने, जो ये ट्रिपली डीजनरेट है, एक का नाम होता है DXY, एक का नाम होता है DYZ, और एक का नाम होता है DZX। और जो ये डबली डीजनरेट होते हैं इसमें एक का नाम होता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक का नाम होता है DZ स्क्वायर।
dx² नो सर। देखो जैसे आप इसका नाम है dxy, इसका नाम है dyz, इसका नाम है dzx, इसका नाम है dx² माइनस y², इसका नाम है dz²। क्यों है ये नाम, मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। हो गया? हाँ सर। अभी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूँ कि इसको dxy क्यों बोलते हैं, इसको yz क्यों बोलते हैं, इसको zx क्यों बोलते हैं। हो गया सर। तो बेटा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, d ऑर्बिटल, d के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। जब आप इसको एनर्जी दोगे तो ये ब्रेक होगा, एक को मिलेंगे 3 और एक को मिलेंगे 2। जिनको 3 मिलते हैं उनको बोलते हैं T2G, और जिनको 2 मिलते हैं उसको EG। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डी जनरेट, ट्रिपल का मतलब 3 और डी जनरेट का मतलब शेयर एनर्जी के ऑर्बिटल। EG का मतलब होता है डबल डी जनरेट, डबल का मतलब 2 और डी जनरेट का मतलब शेयर एनर्जी के ऑर्बिटल। कोई दिक्कत? नो सर। अब फिर से देखो, जैसे एक्सिस है, सपोज करो मुझे इस पे एक्सिस लगानी है, तो गौर से देखो, ये वाली हो गई एक्स, हाँ ये वाली हो गई वाई, 3 एक्सिस होती है, और इसकी जो मोटाई पता चल रही है ये वाली जेड हो गई क्या? हाँ। अब सपोज कोई घटने वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इस वाले को एक्स ही बोलो, इसको वाई बोल सकते हो, 3 एक्सिस होती है। जरूरी नहीं है कि आप इसको y ही बोलो, इसको z बोल दो, इसको आप x बोल दो, बस हमें तो ये पता चल रहा है कि हमें ये वाली डिस्टेंस कौन सी एक्सिस से पता चल रही है, y एक्सिस से। ये वाली डिस्टेंस हमें कौन सी एक्सिस से पता चल रही है, z से, और जो इसकी मोटाई है वो हमें कौन सी एक्सिस से पता चल रही है, x से। हाँ जैसे हमें इस वाले में देखना है तो ये वाली डिस्टेंस हमें कौन सी एक्सिस से पता चल रही है, x से। और ये वाली डिस्टेंस y से। ये कितना मोटा है, ये एक्सिस ऐसी नहीं है, ये ऐसी है, लेकिन बोर्ड पे मैं ऐसे नहीं बना सकता, तो इसको डॉट 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 कर देता हूँ। तो जो इसकी मोटाई है, कितना मोटा है, कौन सी एक्सिस से पता चल रही है, z से। बात समझ में आई है नहीं आई? देखो ये जरूरी नहीं है कि मैं इस वाली लाइन को हमेशा एक्स बोलूं, एक्स बोलना तो मुझे ये वाली डिस्टेंस एक्स से पता चल रही है, अब मुझे इसको वाई बोलना है, ये वाली डिस्टेंस मुझे वाई से पता चल रही है। हाँ सर। अब जैसे मुझे ये वाली डिस्टेंस देखना है, अब ये वाली से पता चल रही है, एक्स से पता चल रही है। अब ये कितना मोटा है, तो ये डॉट 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 ये है, ये वाली डिस्टेंस है। अब मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता, मैं ऐसे बना देता हूँ, किसी जेड बोल देता हूँ। समझा? हाँ सर। तो 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, तो आपको रट्टा मार के नहीं रखना है कि ये वाली एक्स की होगी, हमारी वाली, हमें तो ये वाली डिस्टेंस एक्स से पता चल रही है एक्स, अब हमें वाई से कहना है, वाई है। कोई डाउट? नो सर। देखो भैया, T2G के 3 भाई थे, एक का नाम था dxy, एक का नाम था dzx, yz, और एक का नाम था dzx। अब मैं बात कर रहा हूं dxy की। तो जब हमने इसकी 3D देखी तो कुछ ऐसे आई, देखो ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई बेटा y एक्सिस, और ये वाली हो गई z एक्सिस। एक्सिस में कोई दिक्कत? नो सर। अब आप देखो इसका जो शेप होता है वो डबल डबल होता है इस टाइप से, इसका शेप बना देता मैं। हाँ
हाँ देखो ये डबल डबल शेप हो गया क्या? हाँ और गौर से देखो बेटा, जो इसकी लोब है, लोब का मतलब ये वाला पार्ट किसके किसके बीच में है? x और y के बीच में। अब देखो ये जेड, ये वाला जेड ऐसे नहीं है, ये वाला जेड तो ऐसे है ना। हाँ 10 मिनट में मैं कोचिंग पढ़ रहा हूँ, 10 मिनट में तेरे को मिलेगी। हाँ बेटा देखो ये वाला लोब एक्स वाई के एक्सिस बीच में है क्या? हाँ सर। देखो ये वाला लोब भी एक्स वाई के बीच में है, ये भी एक्स वाई के बीच में है, और ये वाला भी लोब एक्स वाई के बीच में है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डी एक्स वाई। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। एक चीज और याद रखना, कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया है यहाँ से, 2-3 बार जेई में और नीट में आपका 6-7 बार। क्वेश्चन क्या है? जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल है वो एक्सिस के ऊपर होता है या एक्सिस के बीच में होता है? एक्सिस के बीच में। हाँ तो याद रखना एक बार, इन बिटवीन द एक्सिस। जो डी एक्स वाई है ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, तो जो लोब होता है इसका, लोब इन बिटवीन द एक्सिस होता है। समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। हो गया? हाँ सर। अब अगला है आपका डी वाई जेड। तो गौर से देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, इस वाली एक्सिस को मैं अब एक्स मानता हूं, तो ये वाली एक्सिस मेरी जेड हो गई क्या? अरे मेरी मर्जी, में किसी को भी एक्स मानूं, किसी को भी वाई मानूं, किसी को भी जेड मानूं। अब मैं ये वाली डिस्टेंस जेड मान रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस वाई मान रहा हूं, ये वाली डिस्टेंस एक्स मान लीजिए। हाँ सर। लोग कहाँ है? वाई और जेड के बीच में है, y और z के बीच में। और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत? नो सर। मेरा तो वही काम चल गया, आपको स्टार्टिंग से लिखना है पूरा। हो गया सर। अब बेटा वही काम मुझे इसमें करना है, लास्ट में मेरा जेड एक्स, जेड तो मेरा सही है। अब मैं इस वाली को वाई मान लेता हूँ, तो इस वाली एक्सिस को एक्स मान लूं। हाँ देखो एक्स और जेड के बीच में है क्या लोग? हाँ x और z के बीच में। समझ गए हो गया आप? सिंपल है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। हो गया सर। और इसके बाद में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, आपके 2 चैप्टर और खत्म करूं। इनऑर्गेनिक की 2-3 ही चैप्टर है इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन। बाकी सब तो कचरा है। अगर ये 3 चैप्टर आते हैं तो इनऑर्गेनिक 80% हो जाती है। हाँ सर हो गया। हाँ अब आप गौर से देखें, चाहे डी एक्स वाई हो, चाहे डी वाई जेड हो, चाहे डी जेड एक्स हो, सब में जो लोग होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? एक्सिस के बीच में होते हैं क्या लोग? हाँ सर। हाँ अब आपको पता है, जो आपका इजी है, ये 2 पार्ट थे इसके, एक था डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक डी जेड स्क्वायर था क्या? तो ये क्लास चली गई क्या?
नहीं सर, मैं वापस ऐसे तो है, आपको पता है डी ऑर्बिटल के दो पार्ट थे, एक था T2G और एक था EG। T2G खत्म हो चुका, EG के दो पार्ट थे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। हाँ सर। अब मैं बात कर रहा हूँ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। इसका मतलब क्या है? तो आपको पता है बेटा, एक्सिस तीन होती है, ये वाली हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये वाली मान लो वाई एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस आपकी जेड हो गई क्या? हाँ हुई। अब देखो, आपको पता है कि डी है, इसका डबल डंबल शेप होता है, ऐसे ऐसे, तो देखो जरा, एक्स एक्सिस पे एक डंबल और एक डंबल हाँ वाई एक्सिस पे है क्या? एकदम। हाँ ये वाला, अरे भैया ये वाली एक्सिस एक है, तो ये वाला डंबल एक्स एक्सिस पे है नहीं है? हाँ है। और ये वाला डंबल वाई एक्सिस पे है या नहीं है? है। तो इसीलिए इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई या नहीं आई? समझे सर। सर माइनस क्यों है? एक्स एक्स की दो पार्ट कवर कर रहा है, इस तरफ भी इस तरफ, एक्स स्क्वायर, इसका वाई का इधर इधर, तो वाई स्क्वायर। समझ में आ रही है? हाँ सर समझे। अरे वो तो सब पता नहीं क्या है, सिस्टम ये है। अब आप मैथ्स मत बनाना, माइनस लगा है, स्क्वायर लगा है, वो कोई भी नहीं है। हो गया सर। हाँ, एक चीज और देखना, जो ये थे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, उसमें जो लोग थे इन बिटवीन द एक्सिस थे, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लोग जो होते हैं एक्सिस के ऊपर होते हैं क्या? हाँ सर, ऑन दी एक्सिस। हाँ, तो लिख लेना, लोग प्रेजेंट ऑन दी एक्सिस। छोटी छोटी बातें बड़े बड़े एग्जामों में बहुत काम आती। हो गया सर। आपका dz स्क्वायर, इसकी भी कहानी बिल्कुल पिक्चरों जैसी है, मूवी जैसी कहानी है इसकी, जैसे फिल्मों में होता है बिल्कुल वैसे ही इसके बारे में बताया गया है। अब क्या बताया गया है वो बस देख लीजिए। तो देखो आपकी, अब मैं चल रहा हूँ dz स्क्वायर की तरफ, आपको यहाँ से पता चल गया वो z एक्सिस है, ये तो पता चल गया आपको z एक्सिस पे है, यहाँ कोई दिक्कत ना है। अब आपको पता है तीन एक्सिस होती है बेटा, अगर मैं इस पे तीन एक्सिस लगाऊं तो ये पहली एक्सिस x, ये y एक्सिस, और ये आपकी हो गई z एक्सिस। समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। नाम है dz स्क्वायर, तो एक ही एक्सिस से मतलब है z एक्सिस से, तो आपकी z एक्सिस ऐसे होती है क्या? ये वाली z एक्सिस है क्या? जेड। हाँ। अरे भैया इसका नाम है dz स्क्वायर, ना इसमें x एक्सिस लग रही होगी ना y लग रही होगी, मैं भूल गया x y को। तो ये हाँ वाली सर। एक्सिस जो है आपकी, ये खड़ी वाली एक्सिस है, ये आपकी z एक्सिस है क्या? हाँ। अब आपको पता है कि डी ऑर्बिटल है, ये डबल डंबल शेप का होता है ऐसे। तो देखो यार, ये हो गया आपका पहला डंबल, हो गया पहला डंबल, हाँ। और ये हो गया बेटा आपका दूसरा डंबल। हो गया क्या डबल डंबल? हाँ सर। लेकिन होता क्या है, ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, तो इसका, इस वाले ऑर्बिटल का, इसका लालू जो रेड कलर का है, और ये ब्लू कलर का, इसका नाम रख देते हैं नीलू। तो इसका लालू और नीलू, ये इनका होगा रिपल्सन, और जब इनका रिपल्सन होगा तो इस शेप में चला जाता है। ये तो हो गई आपकी जेड एक्सिस, और ये हो गया ब्लू वाला, और जो ये रेड वाला है, रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे इसमें मिक्स हो। तो कई किताबों में आपको dz स्क्वायर की ये वाली चीज भी देखने को मिलेगी। समझ में आया नहीं आया? सर वो रिपल्शन का एक बार बताना। देखो,
सेम चार्ज में रिपल्शन होता है। तो देखो ये वाली भी, ये जो ब्लू कलर का है ये भी एक लोग तो ये हो गई, ये डंबल ये हो गया, हाँ ये रेड वाला डंबल ये हो गया। तो हाँ इसका डंबल डंबल का रिपल्शन होगा तो ये इस पोजीशन में लाई नहीं कर पाता, तो ये जो रेड वाला है ये इसकी ऐसे लग जाता है। कोई दिक्कत? हाँ। नो सर। हो गया सर। तो सबसे आपके एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया। आपको पता है एफ ऑर्बिटल की हाई एनर्जी होती है और हाई एनर्जी वालों की शेप नहीं बता पाते, क्या पढ़े? हाँ मैं बात ही नहीं करूंगा शेप की। तो ये वाला पार्ट भी मेरी तरफ से खत्म। लास्ट पार्ट बचा है मैग्नेटिक मोमेंटम। मैग्नेटिक मोमेंटम हो गया। हाँ सर। हाँ, लेकिन जरा इसको बताने के पहले मुझे कुछ आपको बेसिक चीजें बतानी पड़ेगी। तो मैं अभी आप मैग्नेटिक मोमेंटम जिसका साइन होता है बेटा म्यू, और फॉर्मूला होता है म्यू बराबर रू रेन एन प्लस 2। आप केवल एक बार इसको करो। नहीं, जहां n बराबर है बेटा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप इतना लिख दो, फिर मैं आपको पूरा समझा देता। तो 10-20 तो नहीं, 4-6 क्वेश्चन करवा देते बस सॉल्व से। हाँ सर हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंटम इसका साइन होता है म्यू, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है रू रेन n प्लस 2 और n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर कुछ बच्चे सोच रहे हो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात हो रही है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो बेटा ये है आपका सोडियम 11, इसका वो बनाओ जरा 1s2 2s2 2p6 3s1। 3। हाँ देखो ये सर s केस है, s के पास एक बॉक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भरोगे। हाँ ये भी s है, s के पास एक बॉक्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वैसे भरोगे। हाँ सर। ये p है और p के पास 5 बॉक्स होते हैं क्या? 3 होते हैं। हाँ तो ठीक है, मुझे लगा 5 तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। देखो ये भी, चलो ये s है, s के पास एक होता है, इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये सही है क्या? हाँ सर। अब आपको पता है पेयर, पेयर मीन्स होता है जोड़ा और एक होता है अनपेयर। आप जैसे आप शूज खरीदते हो तो 1 पेयर खरीदते हो शूज के, एक जोड़ा, मतलब 2 को कहा जाता है पेयर। तो ये देखो इसमें एक में 2 है, ये पेयर है क्या? हाँ ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, ये भी पेयर, लेकिन ये अकेला है, ये अनपेयर है क्या? ये अनपेयर है लास्ट वाला। अनपेयर। और देखो पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? एक। हाँ और आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू बराबर क्या होता है? रू रेन n प्लस 2 और n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल गया n की वैल्यू 1 है क्या? 1 है। हाँ तो यहाँ एक रखोगे, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो म्यू बराबर √3 हो गया क्या? √3। हाँ और √3 की वैल्यू 1.7 होगी क्या? हाँ समझ में आया नहीं आया?
कैसे? समझ में आया कि इसका सोडियम का मैग्नेटिक मोमेंटम 1.7 है क्या? हाँ 1.7। हो गया सर। हो गया। हाँ अब अपन देखते हैं आयरन का मैग्नेटिक मोमेंटम। बेटा ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना? हाँ सर समझ। ठीक है। आयरन Fe 26 होता है बेटा। हाँ सर। हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3 3p6। हाँ चेक कर लो 2 4 6 4 10 2 12 6 20 26। हाँ सर। अब आप देखो, आप याद रखना लास्ट की दो चेक कर लिए करो बस। हमेशा ये वाला पार्ट पेयर्ड ही होता है। क्या है जो क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट के दो चेक को छोड़ के ये वाला पार्ट हमेशा पेयर्ड होता है। देखो पेयर्ड 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 पेयर्ड, समझा है नहीं समझा? हाँ सर। अरे एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, दो इलेक्ट्रॉन है पेयर। देखो इस पे एक ऑर्बिटल दो है पेयर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ सर समझा। और बहुत देखो ये वाला भी पेयर्ड है। हाँ पेड़ है। पेयर्ड है। सर पेड़ है। हाँ अब देखो डी, इसको चेक करो। तो अंत डी है में। तो आपने 5 ऑर्बिटल बना दिए। हाँ अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरोगे पहला दूसरा तीसरा फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स। हाँ अब आपको पता है इसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 4 है क्या? 4 है। आपको यहाँ से पता चलेगा एन की वैल्यू 4 है। कोई दिक्कत? नो सर। फॉर्मूला ये होता है क्या, म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2। n+2। हाँ म्यू बराबर एन की जगह आपने 4 लिखा और 4 प्लस 2। हाँ म्यू बराबर 4 2 6 रूट 24। 24। हाँ अब आपको पता है रूट 25 होगा तो 5 आ जाता। ये रूट 24 है तो 4.5 के समथिंग। आसपास। हाँ और इसकी यूनिट होती है बेटा क्या, बीएम। याद रखना बीएम का फुल फॉर्म होता है बोर मैग्नेटन। तो दिक्कत? नो सर। नोट कर ले। हो गया सर। नहीं हुआ सर, रुको। अब आराम से करो बिल्कुल। अपन को समझना है, भागना थोड़ी है। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब देखो इस पे आप कर दिखाओगे। आप मुझे बेटा निकिल 28 का बताओ कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंटम निकिल 28 का। √8। हाँ बेटा √8 और √8 लिख दो BM। 2.8 के आसपास लिख दो।
बिल्कुल। अच्छा इसका बताओ बेटा। मैग्नीशियम पे इसका इसका सर वैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 23। 43 अटक गई 23 स्क्रीन। हाँ बेटा आप दिख रहा है। हाँ सर अब दिख रही। वैलेडियम पे इसका हो जाओ। √15 √15 जिसकी वैल्यू शायद 3.74 के आसपास। अगर क्योंकि 16 होता तो 4 था, तो √15 है, 4 से छोटी वैल्यू 3.7 है। सही है। हाँ सर। अब आप बात देखो, चलो आप सीख गए, ये मेरा काम आपको सिखाना था। अब मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये क्वेश्चन होता है 5 सेकंड में हो जाता है। हाँ पहला वाला क्वेश्चन क्या था आपका, सोडियम। इसमें दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तीसरा निकिल, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, 2। और वैलेडियम अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। आपको अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना आता है तो आप एक चीज याद रखना, जो म्यू की वैल्यू होती वो यहाँ 1 लिखा है, 1.7 यहाँ कुछ होगा। अगर यहाँ म्यू की वैल्यू 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आप 4 लिख देना, 4.7 यहाँ कुछ। म्यू की वैल्यू अगर यहाँ 2 है तो 2.7 यहाँ लिख देना और यहाँ कुछ होगा, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। और म्यू की वैल्यू 3.7 लिख देना, यहाँ भी कुछ हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर सर। सवाल सर समझा या नहीं समझा? हाँ सर समझा। ये शॉर्ट ट्रिक है, बस अगर आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन पता है तो 1.7 अब यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऑप्शन देख लेना। हाँ सर। 4.7 यहाँ 4 5 6 7 कुछ भी होगा। 2.7 4 5 6 7 8 कोई भी वैल्यू होगी। 3.7 समझ में आया नहीं आएगा? हाँ सर। अपने आप आंसर चेक कर लो, यही आंसर आ रहे थे। हाँ। और इसकी यूनिट याद रखना क्या होती है, म्यू की यूनिट बोर मैग्नेटाइज BM। समझ में आया? तो ये सॉल्व हाँ करेंगे। सर। देखो 30 सेकंड में 5 क्वेश्चन। अनपेड आपको पता है तो बस एक अनपेड है 1.7 के आसपास आंसर, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4.7 के आसपास, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2.7 के आसपास। हो गया? हाँ सर। बेटा अब मेरी तरफ से आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर टोटली फिनिश। मैं आपको 2 चैप्टर ऑर्गेनिक की करवा चुका हूँ। फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर पुराना नया मोल कॉन्सेप्ट, तो 2 ही चैप्टर मानो हम है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर करवाऊंगा, तो आपका बेसिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर मतलब 6 चैप्टर ये बेसिक वाले हैं, उसके बाद फिर अपन इंटर करेंगे। आज आपका टेस्ट है, कितने बजे से टेस्ट? क्या सर? 4 बजे। टेस्ट है ना आपका ऑर्गेनिक का, अल्यूमिनेसी का और अल्कोमैग्नीशियम का। हाँ 4 बजे है। हाँ तो बेटा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया पेपर बनाया है मैंने, खतरनाक टाइप का, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। कई बच्चों के माइनस में भी मार्क्स आएंगे, तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में अपन, और बताता हूँ कितने मार्क्स आए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। बाय सर।